विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। और जहाँ पर बाल कांड खत्म हुआ और जहाँ से अयोध्या कांड शुरू हो रहा है, तो दोनों के बीच में लगभग 12 साल का समय बीत चुका है। हाँ, बीच का डिटेल इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है कि 12 साल में क्या क्या हुआ। तो अब लगभग 12 साल बाद की बात हो रही है। 24 साल के हो गए भगवान, तब की बात हो रही है। अयोध्या कांड की क्या विशेषता है कि हालांकि अयोध्या कांड, इसमें भगवान के रास तिलक के विषय में वर्णन आएगा, लेकिन रास तिलक के साथ मंत्रा का कुछ वर्णन आएगा। उसके बाद किस प्रकार से भगवान को वनवास के लिए जाना पड़ता है, तो भगवान राम के जीवन में कुछ उथल पुथल होता है। फिर देखते हैं कि भरत महाराज के जीवन में कुछ उथल पुथल होगा। उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन सब उनको ही दोषी ठहराएंगे। तो इस प्रकार से अयोध्या कांड आगे बढ़ता है। तो मेनली इसमें उतार चढ़ाव के विषय में है, और किस प्रकार से एक भक्त को अपने जीवन में उतार चढ़ाव को सामना करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा होती है। इस कांड की शुरुआत होती है दशरथ महाराज से। दशरथ महाराज अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, या उनकी बहुत तीव्र इच्छा है भगवान राम को राजा बनाने की, और उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। इस प्रकार से इसमें चर्चा होगी, लेकिन फिर भी हमको जानने को मिलेगा, इस कांड से हमको सीखने को मिलेगा क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी अपनी जीवन की नाव को, भक्ति की नाव को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो कुछ चर्चा करेंगे। अयोध्या कांड की शुरुआत होती है जब राजा दशरथ से, और राजा दशरथ अचानक से, राजा दशरथ के पीछे कोई भाग रहा है, और राजा दशरथ भाग रहे हैं, वो बहुत आगे भाग रहे हैं, कोई उनके पीछे भाग रहा है। राजा दशरथ खूब पसीना पसीना हो रहे हैं, वृद्ध हो चुके हैं, उनके में जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कोई भयानक राक्षस उनका पीछा कर रहा है। अयोध्या में हर स्थान पर जाते हैं, कहीं पर भी कोई स्थान उनको प्राप्त नहीं होता जहाँ पर वो उस राक्षस से अपने आप को बचा सके। अयोध्या की जानी पहचानी गलियों में जहाँ पर वो घूमे हैं, सारा दिन लोग उनको पहचानते हैं। आज कोई नहीं है उनकी मदद करने वाला, अकेले बिल्कुल पूरी सुनसान गलियाँ हैं। रात का समय हो चुका है, सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों तरफ धूप अंधेरा है, और उनके पीछे वो राक्षस। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे भाग रहा है, या मेरे भूतकाल का कुछ समय मेरे पीछे आ रहा है। तो उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, और वो भूतकाल की कुछ बातों को भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ पिछले भूतकाल का कुछ समय उनके दिमाग में बार बार ऐसे विचार आने लगते हैं। तो ये भूतकाल के समय के विषय में क्या बताते हैं कि ये बहुत लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। जिन लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, बताते हैं पिछले समय के, पूर्व काल के, पिछले वर्षों में बीती गई सारी बातें
उनको याद आने लगती हैं। आप प्रेमांजन पू को सब जानते होंगे। प्रेमांजन पू के एक ब्रदर, वो मिलिट्री में काम करते थे, आर्मी इत्यादि में, और वो एक बार शेयर कर रहे थे कि एक बार वो किसी ड्रिल के दौरान या किसी फाइट के दौरान ऐसी स्थिति में फंस गए थे दैट ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ इन अ दलदल काइंड ऑफ थिंग वॉट एवर। और बोले मैं ऑलमोस्ट, और तब उस समय मेरे जीवन में क्या आ रहा था, पिछले सालों की सारी घटनाएं उसमें रिवाइंड होने लगी अपने आप, ऑटोमेटिकली सारी वो घटनाएं याद आती रहती हैं इसी लाइफ की, पिछले साल की। तो ये होता है जीवन के अंत में, और ऐसे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों को सुनेंगे तो हमको और पता चलेगा। तो यानी कि है ना, अंत काल में क्या स्मरण आता है। वैसे तो कहते हैं अंत काले चा मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्राति सामद्भावम नाति अस्त्र नास्ति याति नाति अस्त्र संशय। ओके, कि इस बात में कोई संशय नहीं है, जो भगवान को याद कर लेता है वो भगवान के धाम वापस चला जाता है ना। लेकिन कौन सा स्मरण किस समय पे आता है, उस समय पे अब भगवान का स्मरण आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कौन सा स्मरण आएगा, कहते हैं जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो जीवन भर थॉट्स को हमने कल्टीवेट किया है, गैदर किया है, वही हमारे को आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम करें कुछ और जीवन के अंत में अचानक से भगवान का नाम अपने आप ही आ जाएगा। क्यों? भगवान का नाम तो कृपालु है, तो अपनी कृपा करने के लिए आ जाएगा। उनके ऊपर, उनके लिए जरूर आता है जिन्होंने जीवन भर प्रयास किया है और बीमारी के कारण या किसी कारण से असमर्थ हैं भगवान का नाम लेने में या स्मरण करने में, तो भगवान उनकी मदद करते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया, मेहनत नहीं किया, कल्टीवेट, ये थॉट्स कल्टीवेट करने की कोशिश नहीं की, उनके जीवन में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अंत के उस समय में हम भगवान के नामों का उच्चारण कर पाए, क्योंकि वो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। बोले कैसे डिसाइडिंग फैक्टर है? तो सार्वभौम प्रभु इस श्लोक के विषय में लेक्चर देते हुए एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि ये डिसाइडिंग फैक्टर इस ऐसे है, जब आप सब लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े हो जाएं और वो कैमरे से क्लिक करने ही वाला है और वो बोलता है आप स्माइल कीजिए, तो आप लोग स्माइल कर रहे हैं, तभी नाक पे मक्खी बैठ जाती है और आप जैसी मक्खी बैठती है ऐसी शक्ल हो जाती है और वो क्लिक कर देता है, तो फोटो ऐसी आएगी, है ना। तो ऐसे है, ये इस प्रकार से है, फोटो है वो उस समय क्लिक हो गया, तो ये वो मूवमेंट है। तो इसलिए हमारे उसमें कोई और मूवमेंट आए ना, कोई और थॉट्स आए ना, इसलिए जीवन के हर क्षण में ये प्रयास करना पड़ता है ताकि अंत समय में भी हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें। इसलिए भक्तों को क्या क्या कहा जाता है? भक्तों को कहा जाता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, है ना। तो इसीलिए हमें राम नाम का उच्चारण जीवन भर करना चाहिए ताकि ये स्वतः ही हो जाए। जिस प्रकार से देखा होगा जिन लोगों को ना गाली देने की आदत होती है, वो हर बात पे गाली देते हैं, कहाँ पर होते हैं, किस स्थान पर होते हैं, गाली देते हैं, गाली देते देते बात करते हैं। अगर उनको बोलोगे ना तुमको गाली नहीं देनी चाहिए, तो 2 गाली देंगे और बोलेंगे कौन कहता है मैं गाली देता हूँ। तो इसी प्रकार से भक्तों का नाम के प्रति आकर्षण हो जाना चाहिए कि जो जब भी बोलें सिर्फ मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। एंड मूवमेंट पे जो थॉट आएगा उस प्रकार से ही व्यक्ति का शरीर मिल जाएगा। हाँ, तो अब कोई विचार कुछ और आ गया तो वैसा ही हो गया ना एन मौके पे। और एन मौके पे हम ये तो नहीं सोच सकते मैं जीवन में तो वो कुछ भी करता रहूं और सोचूं एन मौके में याद कर लूंगा। जब पूरा जीवन भर कल्टीवेट करूंगा तब एन मौके में वो विचार आएंगे। तो ये इट्स अ वो हालांकि डिसाइडिंग फैक्टर वो लास्ट का थॉट हो जाएगा।
है ना, जैसे भरत महाराज के लिए हो गया वो डिसाइडिंग फैक्टर। लेकिन कल्टीवेशन जो थ्रू आउट किया है जीवन में, वो एंड लास्ट थॉट का डिसाइडिंग फैक्टर वो जीवन भर में जो कल्टीवेट किया है वो है। ठीक है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम आखिरी तो लेना है भाई, आखिरी थॉट ही तो लेना है, ले लेंगे क्या हो गया, रख लेंगे सारी फोटो अपने साथ रख लेंगे, हरिनाम कीर्तन चला लेंगे, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है उनका टेप चला लेंगे, बुला लेंगे इस्कॉन वालों को कीर्तन करने के लिए, आ जाएंगे तो क्या याद आ जाएंगे भगवान? नहीं है। लेकिन जो वाकई भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान बंदोबस्त करते हैं, जैसे उस रानी के लिए बंदोबस्त किया जिसने वृंदावन मंदिर के लिए डोनेशन किया था। कलकत्ता में डेथ बेड पे कहाँ से फ़ोन गया इस्कॉन कलकत्ता में, नहीं पहले इस मंदिर इस्कॉन वृंदावन में फ़ोन गया, उन्होंने इस्कॉन कलकत्ता में फ़ोन किया, जो भक्त जाने वाले था उसने फ़ोटो ढूंढा रात को, कौन सा फ़ोटो मिला, वहाँ इस्कॉन का वृंदावन का फ़ोटो मिल गया उसको, राधा श्याम सुंदर का, कहाँ कलकत्ता के मंदिर में। ज़्यादातर अपने मंदिर का फोटोग्राफ होता है, लेकिन वृंदावन का फ़ोटो मिल गया, लेके गया तो उसको और क्या चाहिए, भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। एनीवेज, सो वी आर मूविंग एट। तो इस प्रकार से राजा दशरथ भाग रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई अयोध्या वासी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई जानवर नहीं है। वो सोचे सब के सब कहाँ चले गए, और लेकिन फिर वो सोचे अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, पीछे कोई आ रहा है मारने के लिए, मुझको भागना चाहिए। तो फिर वो दोबारा भाग रहे हैं और उससे बचने का खूब प्रयास करते हैं। और तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज़ होती है, और तेज आवाज़ होती है और उनकी आँख खुल जाती है, और आँख खुलती है तो देखते हैं वो अपने महल के कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये विचार करते हैं उनको कि ये कैसे उनको ये विचार आ रहे हैं, इन्हें तो वो समझ में नहीं आ पाते। वशिष्ठ मुनि से बातचीत करते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ये राक्षस जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो कर्ज के समान है, आपको एक कर्ज प्राप्त हुआ था जो कि श्रवण कुमार ने आपको दिया था, तो वो आपका पीछा कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको बताते हैं। तो दशरथ महाराज की रातें इसी प्रकार से चिंता करते हुए निकलती हैं, उनको बार बार ये सपने बार बार आते हैं। और एक दिन सपने के अलावा वो अपने आप को देखते हैं, शीशे के अंदर देखते हैं उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया, अरे इतना समय बीत गया, मैं वृद्ध होने वाला हूँ। यानी कि वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब बदलाव का समय है। लेकिन इतने लंबे समय तक राज सिंहासन की सेवा संभालने के बाद भी उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो वृद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपके अंदर की जो लिमिटेशंस हैं, है ना, उससे ऊपर उठने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहिए। लिमिटेशंस हैं, अनर्थ हैं, कमियां हैं, उन सब से बचाव करने का आसान तरीका है कि हम जिम्मेदारियां का बोझ उठाएं। जिस प्रकार से दशरथ महाराज ने अपने राज्य का कार्यभार संभाला, तो उस कार्यभार को संभालते संभालते कितना समय निकल गया उनको पता ही नहीं चला। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है हर भक्त के जीवन में, और इस बात की पुष्टि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी किया है। और ये इनकी कथा को गौर कृष्ण महाराज ने शेयर किया था। बताते थे कि एक बार मैं किसी जूस की दुकान पर गया था और वहाँ पर मैंने इंटरव्यू देख लिया अब्दुल कलाम आज़ाद का। तो उनसे पूछा जा रहा था, आपने विवाह क्यों नहीं किया? बोले विवाह क्यों नहीं किया? बोले जब 25 साल का था, लाइब्रेरी के अंदर लेबोरेटरी के अंदर घुसा, जब बाहर आया तो उम्र 50-60 हो चुकी थी, पता ही नहीं चला समय कब निकल गया।
ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उसका ही पूरा ब्रेन है, पोखरण के टेस्ट के पीछे ही वॉज द मैन। तो जिम्मेदारी ले लिया उसने, ऐसी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, देश के प्रति जिम्मेदारी ले ली, और अपने विषय में कोई विचार नहीं रहा। तो इसी प्रकार से अपनी लिमिटेशंस, अपने अनर्थों से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति उनकी ज़्यादा चिंता किए बिना जब कोई बड़ी जिम्मेदारी ले लेता है, सेवा की जिम्मेदारी, दूसरों की मदद करने की जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी, तो फिर अपनी लिमिटेशन से, अनर्थों से बहुत आसानी से ऊपर उठ सकता है। तो दशरथ महाराज अब इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं, अभी मतलब कि वो वृद्ध हो चुके हैं, और ऐसा सोचते सोचते उनकी चिंता बढ़ रही है। लेकिन तभी उनको एक बहुत सुंदर विचार आता है, उनको आशा की किरण दिखाई देती है ना, उनकी सांस में सांस आती है, और उनको हर समस्या का हल दिखाई देने लगता है उस आशा की किरण से, क्योंकि उस आशा की किरण का नाम है भगवान राम, जो कि उनकी लाइफ है, उनकी सांस है, उनका असली धन है, और जो उनके सबसे बड़े पुत्र भी हैं। ठीक है, अभी कुछ समय पहले तक दशरथ महाराज बहुत निराश थे, बहुत हताश थे, और डिप्रेस थे, मोरस थे, फियरफुल थे। लेकिन अभी जैसे ही उनको आशा की किरण दिखाई दी, भगवान के राम के विषय में उनको चिंतन आया, तो उनकी सारी उम्मीदें जाग उठी। तो पहले क्या थे, वो निराश थे, अब क्या है, अब आशा से भरे हुए हैं। तो जीवन इसी प्रकार से होता है, कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है, कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है। तो हम ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते कि ये जो उतार चढ़ाव है वो नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन भी होती है ना, अगर एक व्यक्ति के शरीर में स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो उसका पता है क्या मतलब होता है? अगर उसकी हार्ट बीट की लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है डेड, हार्ट डेड। तो कोई आनंद नहीं है, कोई उतार चढ़ाव आएगा ना तो आनंद होता है। सुख का आनंद तभी आता है जब थोड़ा सा दुख हो, है ना। और मीठे का आनंद तभी आता है जब थोड़ा सा नमकीन खा लिया। तो इतना मीठा कोई खा सकता है, तो दैट इज स्पाइसेस ऑफ लाइफ। अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए, सारा सुखी सुख है, सुखी सुख है, सुखी जाए, बोरियत जीवन होता है। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखने का एक नज़रिया है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा किसी के जीवन में सुख ही सुख है तो जाके प्रार्थना करने लग जाए कुंती महारानी की तरह, बट क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। जिस प्रकार से दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, दोनों अपने समय पर आते हैं। और व्यक्ति का चरित्र इस बात से उसका चरित्र इस बात से निर्माण करता है कि वो किसको ज़्यादा वैल्यू करता है। वो आशा को ज़्यादा वैल्यू करता है या वो निराशा को ज़्यादा वैल्यू करता है। जो लोग निराशा को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, फियरफुल होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल ऐसे ही क्यों ग्लूमी सा माहौल क्यों रहता है, डिप्रेशन का माहौल क्यों रहता है? क्योंकि आशा की किरण किसी को दिखाई नहीं देती। आशा किससे मिलती है? आशा मिलती है ज्ञान से। क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। तो ज्ञान का प्रकाश, उससे लाइट, उससे मिलता है ना, और वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ज्ञान कोई लेता नहीं है, वास्तविक ज्ञान कोई लेता नहीं है। तो इसलिए लोगों को आशा की किरण दिखाई नहीं देती। जिसको ज्ञान समझ लेते हैं, वास्तविक में वो ज्ञान है नहीं उनको, और वो ग्रह अंधकूपम है ना, तो ये भौतिक जगत के और गहरे गड्ढे की ओर धकेलता है। वो भौतिक जगत में कैसे और एंटेंगल्ड होना है उसके बारे में सिखाता है, उससे बाहर कैसे निकलना है उसके विषय में नहीं बताता। जो ग्रह मतलब अंधा कुआं है, उसमें जो गिरा हुआ है उसमें और नीचे उसको धकेला जाए, उसके लिए क्या आशा की किरण है। लेकिन बाहर निकलने में जो मदद करेगा वही है सही। तो इसीलिए लोगों का जीवन डिप्रेशन से भरा हुआ है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में वास्तविक आशा रहती है ना।
तो दशरथ महाराज इस बात से चिंतन करते हैं, कहते हैं कि अब अपने सारे डर को खत्म कर दूंगा, सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे जीवन में जो भी सारी अशुभ घटनाएं हैं उनको एक ऐसे शुभ कार्य करके मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और फिर वो विचार करते हैं कि एक विचार आया उनको, उनके जीवन में कितनी भी समस्या हो, कितना डर हो, कोई भी उनके पीछे पड़ा हो, एक विचार उनको आ रहा है ना, डर, एक विचार आया भगवान राम का, तो उनके जीवन का सारे समस्या एक तरीके से हल हो गई अपने आप। तो ये एक तरीका है, अगर जीवन में कोई भी समस्या सताती है तो भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उससे समस्याओं का समाधान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेना, बीमार हो गए तो दवाई नहीं लेना, वो सब अलग चीज़ें हैं, वो तो हमको करना ही है। लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखाने वाले तो भगवान के नाम ही है, भगवान का चरित्र ही है, भगवान का गुणगान ही है। और इसके बाद इस बात का चिंतन करते हुए दशरथ महाराज, ठीक है, अपने राज्य अयोध्या के एक आशा महल में जाते हैं, है ना, जिसको आप कह सकते हैं होप सेंटर, यहाँ लिखा है आशा का महल, यानी कि वो भगवान रघुनाथ का मंदिर है, रंगनाथ का, रंगनाथ जी का मंदिर, जो रंगनाथ जी के डीटीज हैं श्रीरंगम में, वहाँ पे वो ये दशरथ महाराज के अयोध्या में ऐसा उनकी पूजा होता था। उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं 9 फीट लंबे डीटीज हैं जिनको, जो कि अनंत शेष पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, स्वयंभू डीटीज हैं, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना जब असहाय अवस्था में की जाती है, तो तीसरी बार हम असहाय अवस्था के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो असहाय अवस्था में जब की जाती है तो ये भगवान की कृपा को आकर्षित करती है, ठीक है। और असहाय अवस्था कब नहीं आती? जब हमको यकीन होता है, अभिमान होता है अपने अंदर कोई एबिलिटी का, ठीक है। और असहाय अवस्था, जैसे उस दिन चर्चा कर रहे थे, इस पॉइंट पे तो चर्चा किया था, लेकिन 2 और पॉइंट पे चर्चा नहीं कर पाया। आई वॉज थिंकिंग कि असहाय अवस्था लाने के लिए हमको, असहाय अवस्था तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस फ्यूटिलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड को नहीं जान पाएंगे, यानी कि ये भौतिक जगत किसी काम का नहीं है और मैं अपने प्रयास से यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, किसी भी हाल में निकलना है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति उस समुद्र में गिर गया है ना, तो वैसी स्थिति जब तक महसूस नहीं होगी कि मुझको जब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आ जाएगा, बचा लेगा, मैं बच नहीं पाऊँगा, और तब उसके हृदय से जो प्रार्थना निकलेगी वो बहुत डीप प्रार्थना है। लेकिन जिसको इस भौतिक जगत की फ्यूटिलिटी पे मतलब फ्यूटिलिटी पर ये विश्वास नहीं होगा और वो सोचेगा ये प्लेस तो अभी भी एंजॉयमेंट का है, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ सुख तो भोग ही रहे हैं, इतना भी कष्ट नहीं है। यार आप लोग ना पैसिमिस्टिक लोग हो, बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो, ऐसे इतना नहीं होता। आप लोग जीवन में कोई एंजॉय करते नहीं, आपके जीवन में कोई आनंद है नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सबका जीवन नीरस है, आप खुद लोग दुखी हो, जीवन में कुछ आनंद प्राप्त कर नहीं सकते, सब कुछ छोड़ दिया या तुम्हारे बस की कुछ था नहीं इसलिए तुमसे छुड़वा दिया गया है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा सबका जीवन ऐसे ही होगा। तो जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि भौतिक जगत इतना भी बुरा नहीं है, उनका जीवन असहाय नहीं हो सकता, उनके जीवन में असहाय अवस्था नहीं आ सकती, है ना। जो भौतिक जगत मतलब टेम्परेरी, जो टेम्परेरी जगत में कुछ ना कुछ परमानेंट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट ढूंढ रहे हैं, या परमानेंट स्थिति ढूंढ रहे हैं, या स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, मतलब एक ही जैसी वो स्थिति रहेगी, ना समस्या आएगी ज़्यादा, है ना। तो वो क्या है कि वो फिर इसकी फ्यूटिलिटी को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि इसकी फ्यूटिलिटी को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो
अपने आप को असहाय भी नहीं समझ पाएंगे। तो एक तो हुआ ये भौतिक जगत के अंदर हम हैं, और दूसरा आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है। तो एक तो दुर्ग है ये जो भौतिक जगत, उसके अंदर हम कैद हैं, और दूसरा आत्मा एक शरीर के अंदर कैद है। अगर भौतिक जगत का रियलाइज नहीं करते, या आत्मा का रियलाइज कर लें, या आत्मा का रियलाइज कर लें और फिर जगत का रियलाइज करें, कुछ भी रियलाइज करें, दोनों रियलाइजेशन आवश्यक है, क्योंकि उसके लिए दोनों के लिए आत्मा का रियलाइजेशन आवश्यक है, लेकिन शुरुआत कहीं से भी करें, ये बात है। तो हम शरीर है, हम आत्मा है, शरीर के अंदर फंसे हुए हैं, हमारा वास्तविक घर ये नहीं है, कैद है हम, है ना, और अपने प्रयास से निकल नहीं सकते। तब तक इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे या उसके ऊपर हमको यकीन नहीं हो जाएगा, तो हम असहाय अवस्था में नहीं आ सकते। और प्रार्थना करके हमको कृपा प्राप्त करने के लिए असहाय अवस्था में आना ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब तक असहाय अवस्था में नहीं आएंगे तो हाँ बोले ठीक है काम चल रहा है इसका, चलाओ कोई बात नहीं, थोड़ा और चलाओ। जिसका काम चलता रहता है उसको भगवान कहते रहते हैं अपना काम चलाओ कोई बात नहीं। इसके बाद भगवान दशरथ महाराज निर्णय कर लेते हैं कि अब वो भगवान राम को राजा बनाएंगे। भगवान राम की आयु उस वक्त 24 वर्ष है, 12 वर्ष में शादी हुआ था, अब उनकी आयु 24 वर्ष है। अपने राज दरबार में प्रवेश करते हैं, और जब राजा राज दरबार में प्रवेश करता है तो उनका बहुत स्वागत किया जाता है, उनकी जय जयकार की जाती है, सबको इनविटेशन दिया जाता है राजा दशरथ के द्वारा, 2 लोगों को छोड़कर। केकई राज युद्धजीत, केकई राज यानी केकई के भाई उनको, और जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न गए हुए थे अपने विवाह के पश्चात ही चले गए थे, उनको लेने आए थे युद्धजीत। वो अयोध्या आए थे, देखा वो सब मिथिला गए हुए हैं तो मिथिला चले गए, और वापिस आकर उनको लेकर चले गए। तो यानी उनको भी वहाँ पर 10-12 साल का समय हो रहा है। लेकिन दशरथ महाराज ने बुलाया नहीं वापिस भरत और शत्रुघ्न को, और उनको बुलाया नहीं। राम का अभिषेक होने वाला है, अगले दिन ही अनाउंसमेंट करना चाहते थे, सब जगह इन्विटेशन उन्होंने भेज दिया है। और किसको नहीं बुलाया? जनक के राजा, तो सॉरी मिथिला के राजा जनक को नहीं बुलाया। बोले दूर है, आने में समय लग सकता है, इतना विचार करने का समय नहीं है। लेकिन ये असली विचार नहीं था, तो उनके मन में कुछ और भी विचार चल रहे थे, है ना। और थोड़ा वो जानते थे अपने जो उन्होंने केकई को कुछ वचन दे रखे हैं, थोड़ा उसके विषय में ऐसा नहीं था उन्होंने कि उनको उनसे पहली बार केकई की ऐसी बात हुई है। और बाद में वर्णन आता है, वैसे तो केकई से तो केकई को नहीं पता, लेकिन केकई राज को पता है, केकई के राजा को पता है, केकई देश के राजा को पता है, क्योंकि इसी शर्त पे शादी हुई थी। केकई का हाथ उन्होंने इसी शर्त पे दिया था कि केकई का पुत्र राजा बनेगा। सभी लोग दशरथ महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, और दशरथ महाराज दरबार में प्रवेश करते हैं, उनकी जय जयकार होती है। इस बीच में उनको अपना कुछ पुराना समय याद आता है, पुराना समय कि कैसे उनको ये दशरथ नाम प्राप्त हुआ था। उनका नाम राजा व्हाट इज दिस नेमी राजा नेमी उस वक़्त, और उनकी मदद मांगने के लिए देवी देवता आए थे संबरासुर से युद्ध करने के लिए, जो कि बहुत ही भयानक राक्षस था। और दशरथ महाराज बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत बहादुर थे, वीर थे, पराक्रमी योद्धा थे। राजा नेमी उनके पास आए, बोले ठीक है यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। बोले आप चिंता वाली बात नहीं है, उसके वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकता है। बोले तब भी कोई चिंता नहीं है। तो अपने रथ को लेकर निकल पड़े, और उनका रथ कॉन्फिडेंस से उनका सारथी दौड़ा रहा है, सामने से संबरासुर आ रहा है। तो उन्होंने अपने सारथी की तरफ देखा, तो सारथी कौन है? केकई की तरफ देखा, पूरा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। केकई रथ चला रही थी, सारथी उनकी केकई
और आगे से वो राक्षस आ रहा है। तो उन्होंने देखा कहीं वो भयानक राक्षस को देख करके कहीं को डर तो नहीं लग रहा, लेकिन उसको डर नहीं रहा, उसने तेज गति और बढ़ाई और रथ उसकी तरफ जा रहा है। राजा नेमी ने संबरासुर से युद्ध करना शुरू किया और बहुत पराक्रम से युद्ध करना शुरू किया और लगभग उसको परास्त कर दिया। लेकिन तब उसने अपना मायावी रूप दिखाना शुरू कर दिया। मायावी रूप मतलब कि हर दिशा से वो प्रकट होने लगा, 7 दिशा में प्रकट हो गया और 7 दिशा से उसने राजा दशरथ की तरफ राजा नेमी की तरफ प्रहार करना शुरू किया। राजा दशरथ घायल हो गए। अब इस घायल अवस्था में कैकेयी ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और उनको युद्ध स्थल से थोड़ी दूर ले गई। उनका थोड़ा फर्स्ट एड किया, बैंडेड किया, उनको थोड़ा सा पानी वानी पिलाया और उनको थोड़ा मदद किया। उसके बाद थोड़ा सा उनमें चेतना आई, थोड़ा शक्ति आई, थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद दोबारा वापस आए और जब दोबारा वापस आए दोबारा से युद्ध शुरू किया। अब इस बार राक्षस ने ऐसा प्रहार किया कि सीधा रथ की तरफ, रथ के एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से पहिया टूट गया और मतलब उसका पेच वेच निकल गया और वो टूटने को बिल्कुल तैयार है, गिरते ही वो ज़मीन पर आ जाएंगे। अब सारथी कैकेयी उसने बोला कुछ ना कुछ करना होगा, तो जहाँ पर कील डालना होता है वहाँ पर उसने अपनी उंगली डाल दी। तो उसकी उंगली के जोर के ऊपर वो रथ टिका हुआ है। अब राजा दशरथ के पास ज़्यादा समय नहीं है, उनको तुरंत उसका वध करना होगा। तो हर दिशा में एक एक बाण छोड़ते हैं जो पूरा टारगेट पे लगता है और इस प्रकार से वो संबरासुर का वध करते हैं। तो इस प्रकार से कैकेयी के द्वारा डबल सर्विस किया गया, डबल उनके मदद किया गया। तो इसलिए राजा दशरथ उनसे प्रसन्न होकर उनको 2 वरदान का मांगने को कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं, कैकेयी कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये राजा दशरथ कहते हैं नहीं नहीं आप लीजिए लीजिए। तब वो कहते हैं ठीक है। कैकेयी कहती है समय आने पर मांग लूँगी। और तब क्योंकि उन्होंने 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करके संबरासुर का वध कर दिया, उसको परास्त कर दिया, तो हर दिशा से अलग देवी देवता दशरथ 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 करके उनकी जय जयकार करने लगे। तो राजा दशरथ इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो दशरथ बने थे। लेकिन अब वो अपने दरबार में हैं और एक ऐसी घोषणा करने वाले हैं। तो घोषणा करने से पहले जिस प्रकार से राजा बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हुए बताते हैं कि हमारी अयोध्या जो कि टिकी हुई है धर्म के नियम पर, या सैक्रिफाइस यानी त्याग जिसका आधार रहा है। ठीक है, तो फिर उदाहरण देते हुए कुछ बताते हैं त्याग किस प्रकार से, जिस प्रकार से विद्यार्थी का जीवन गुरु की सेवा के लिए होता है, पति का जीवन पत्नी की सेवा करने के लिए होता है, और राजा का जीवन अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए होता है। और प्रजा किसके लिए? देश की सेवा करने के लिए। और देश किसकी सेवा करने के लिए? धर्म की सेवा करने के लिए। तो आज सब लोग देश की सेवा की तो बात करते हैं, सब लोग नहीं, कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन पूरा देश किसकी सेवा करने के लिए? धर्म की सेवा करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पास सुभाष चंद्र बोस गए थे कि आपने कुछ लोग दे दो हमको, आपके पास बहुत लोग हैं। हालांकि उन्होंने उनको बात करके कुछ और करके टाल दिया, लेकिन क्यों नहीं दिए? इसीलिए नहीं दिए कि देश से ऊपर धर्म है, भक्ति है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रभुपाद जी का भी यही आर्ग्यूमेंट था, देश की सेवा करना है, देश आज़ाद होगा तभी हम भक्ति को आगे प्रचार कर पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उत्तर दिया कि कृष्णा कॉन्शियस जैसा महान कार्य आज़ादी जैसी छोटी शर्त के कारण रुक नहीं सकता। आज इसके नहीं तो उसके गुलाम हो जाएंगे। तो आज़ादी के बाद भी हमने कौन सा झंडे गाड़ लिए? ऐसा क्या महान कार्य कर दिया? पढ़ा तो उन्हीं का सिद्धांत है ना? कौन से शास्त्रों के अंदर वो इतना कोई बदलाव नहीं आया।
ये कह सकते हैं कि लोगों का राज करने का बस तरीका बदल गया है, हम गुलाम तो अभी भी हैं। और अगर कुछ ना हो तो इंद्रियों के तो गुलाम है ही हैं। तो एनीवेज फिर वो आगे बताते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मैं के विषय में चिंतन करता रहता है, ठीक है, मैं मेरा मैं और मेरा के विषय में चिंतन करता रहता है, तब तक ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या विचार होता है? ऐसे व्यक्ति का क्या विचार होता है? दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। उसके मुंह से कभी ऐसे नहीं लगता ले लो। वो सिर्फ लेना जाना चाहता है, यानी लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, सेक्रीफाइस करना नहीं जानता, उसके अंदर त्याग की भावना नहीं होती। लेकिन बोलते हैं कि ये दोनों होना है, लेन और देन दोनों होना है। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं? सांस लेना, तो सांस छोड़ना भी होता है ना। सांस लेते रहो लेते रहो लेते रहो, छोड़ोगे भी। सांस छोड़ते रहो छोड़ते रहो छोड़ते रहो, लोगे भी। तो ऐसा जीवन जो सिर्फ ऐसी बात करता है कि मुझे चाहिए, मुझे और दे दो, वो हमेशा डिससेटिस्फैक्शन के ऊपर आधारित होता है। तो ये सब बातें करते हुए दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं अब बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, अब मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, मेरा शरीर सब वृद्ध हो रहा है और मेरे शरीर की शक्ति खत्म हो रही है। ठीक है, और एक वृद्ध व्यक्ति से हजारों लाखों लोगों की आशाओं की पूर्ति रखना एक सही उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ और मेरे ऊपर जो भार है उसको मैं किसी और को, भार यानी जिम्मेदारी है, किसी और को देना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बताते हैं कि मेरा नाम दशरथ रखा गया था क्योंकि मैं 10 दिशाओं में युद्ध कर सकता था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 10 दिशा के साथ साथ महत्वपूर्ण क्या है कि जो कि अपनी 10 इंद्रियों पर भी काबू पा ले। सही दशरथ या दशरथ तो नाम उसी व्यक्ति का है। एक राजा को महाराज कहा जाता है और एक सन्यासी को भी महाराज कहा जाता है। क्यों? हाँ, इंद्रियों पे विजय के कारण। तभी इसीलिए कि असली मकसद तो इंद्रियों पर विजय ही प्राप्त करना है। राजगद्दी पे बैठने के कारण किसी को महाराज का अगर दर्जा प्राप्त हो रहा है तो ये सिर्फ एक टैग के समान है, वास्तविक चरित्र में उसका नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जो अपने हृदय के अंदर बैठे हुए जो अनर्थ हैं, विशेष रूप से 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, उनके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो उसको ही असली महाराज कहा जाता है। तो मैं अब उस दिशा में कार्य करना चाहता हूँ। तो थोड़ा इसके विषय में बताया गया है कि सबसे पहले काम के विषय में क्या बताया है? काम को अग्नि के समान बताया है कि अगर अग्नि को लिमिट करके रखा जाता है चूल्हे के अंदर, है ना, तो वो उससे पकाने का काम लिया जा सकता है। लेकिन जब अग्नि जंगल की आग की तरह फैल जाती है तो वो सिर्फ विनाश का कारण बनती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर चल रही है, कितने महीने हो गए, सिर्फ विनाश ही विनाश विनाश ही विनाश। अभी कुछ समय पहले तक तो चल रही थी, कोरोना की वजह से कम हो गई होगी। हाँ, वो तो दबा हुआ है न्यूज़ ना, वो तो अब पुराना न्यूज़ हो गया ना, 6 महीने से एक ही चीज़ दिखाते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए जिस प्रकार से रेगुलेटेड फायर यूजफुल होती है, उसी प्रकार से काम अगर रेगुलेटेड है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अनरेगुलेटेड का नहीं। यानी कि फैमिली लाइफ में, प्रॉपर फैमिली लाइफ में रेगुलेट करके अगर काम का इस्तेमाल किया गया तो उचित है, नहीं तो उससे सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। अनकंट्रोल्ड लस्ट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन। तो इसलिए कंट्रोल मतलब रेगुलेटेड। उसके बाद चर्चा आती है गुस्से की। रेज गुस्सा ही होता है ना, अनकंट्रोल्ड एंगर।
सॉरी, तो बोलते हैं कि जब पानी की बात आती है, पिचकारी होती है, फुहारा होता है, सब भक्तों के पास फुसफुस है ना, फुसफुस करते हैं, तो उससे थोड़ी सी कुछ बूंदें निकलती हैं, ठंडी सी होती है, गर्मी में थोड़ा अच्छा लगता है। कभी शादी वगैरह में या कहीं रिसेप्शंस में जाते हैं, जल छिड़क रहे होते हैं यहाँ पर, या जगन्नाथ रथ यात्रा में वो रोज़ वाटर छिड़क रहे होते हैं, तो बहुत कूलिंग सूदिंग इफेक्ट नज़र आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही डैम से पानी निकल के आए तो बाढ़ आ जाती है। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, उनके फादर इंजीनियर थे, और वो जहाँ पर काम करते थे वहाँ पे वाटर एज अ कटर यूज़ किया जाता था, कटर। तो उसमें पानी की इतनी तेज़ धार होती है, इतनी तेज़ धार होती है वो, कि वो बहुत मोटी स्टील को और स्टोन को बहुत जल्दी काट देती है। तो इतनी पैनी धार होती है वो, मतलब अगर इतनी पैनी है वो धार आपके उस पर जाए तो तलवार से भी तेज आपका बॉडी कट जाएगा। तो ये पावर उसकी पावर है ना। तो इसी प्रकार से तो ये गुस्से का भी, जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है पानी की तरह, तो फिर ये डिवास्टेशन का कारण बनता है। तो इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, या फिर इसको अगर इस्तेमाल करना है तो भगवान की सेवा में इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी का वर्णन आता है या अर्जुन का वर्णन आता है कि उन्होंने सेवा के लिए इस्तेमाल किया। फिर आगे आता है अहंकार। अहंकार से जो प्रभावित व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपना गुणगान करता है, अपनी प्रशंसा करता है। भागवतम में अपनी प्रशंसा को किसके समान बताया गया है? भागवतम में अपनी प्रशंसा को बताया गया जिस प्रकार से मेंढक की टर होती है। मेंढक जब टर करता है तो क्या है, मृत्यु को बुलाता है। किस प्रकार से स्नेक को टर करके संदेशा दे रहा है, मैं यहाँ पर हूँ मुझे खा लो, मैं यहाँ पर हूँ मुझे खा लो, और सांप आता है और उसको खा लेते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपना गुणगान करना, तो बताते हैं ये इसी प्रकार से है कि एक ना एक दिन हमारा मृत्यु का कारण बनेगा। तो अहंकार के लिए क्या शब्द, अहंकार को किससे पराजित किया जा सकता है? अहंकार को विनम्रता से पराजित किया जा सकता है। इसके बाद आता है लालच। ठीक है, तो लालच मतलब एकत्र करना और चाहना। जब एकत्र करने की बात आती है तो पॉट है अगर हमारे पास एकत्र करने के लिए, तो अगर उसके अंदर कोई छेद नहीं है तो हम उसको एकत्र कर लेंगे और कुछ समय बाद वो भर जाएगा तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन लालच किसके समान है कि उसमें कभी वो ऐसे पॉट के समान है जो कभी बढ़ता नहीं है। मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये लालच है, कभी शांत नहीं होता। महाभारत में तो यहाँ तक वर्णन आया है कि दुनिया की सारी स्त्रियाँ, दुनिया का सभी धन अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। दुनिया का सारा यश, दुनिया का सारा धन, दुनिया की सारी स्त्रियाँ भी अगर उसको प्राप्त हो जाएं तब भी वह संतुष्ट नहीं होगा। और लालच भगवद गीता में बताया गया है गेटवे टू हेल, नरक का द्वार है ना। जैसे बोलते हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी एंड वन मैन्स ग्रीड। एक व्यक्ति का लालच भी संसार की सभी वस्तुएं मिलकर पूरा नहीं कर सकती। लेकिन अगर ज़रूरत के हिसाब से सब लोग लें तो सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। स्कार्सिटी नहीं है कहीं पर भी। लेकिन प्रभुपाद जी लालच का एग्जाम्पल देते हुए किसको सबसे ज़्यादा कोट करते हैं? बोलते हैं मनुष्य बड़ा लालची है। और एग्जाम्पल देते क्या बताते हैं कि एक बाल्टी में अनाज रखा हुआ है, चिड़िया आएगी चोंच में 2 दाने भरेगी चली जाएगी, गाय आएगी जितना खाना है खा के चली जाएगी, आदमी आएगा इधर देखेगा उधर देखेगा, बाल्टी को ट्रक में रखेगा चला जाएगा। उसका लालच कभी नहीं भरता। तो लालच के लिए संतुष्ट रहना सीखना। संतुष्टि जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है
उसमें संतुष्ट रहना, चाहे वो धन है, चाहे निर्धनता है, चाहे मान है, चाहे सम्मान है, चाहे सुख है, चाहे दुख है, कैसी भी स्थिति हो संतुष्ट रहना चाहिए। तो लालच ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन का होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है, अच्छे कपड़ों का हो सकता है, अच्छी फैसिलिटीज़ का हो सकता है, मान सम्मान का हो सकता है। उसके बाद है इल्यूजन यानी भ्रम। भ्रम का एग्जाम्पल देते हुए भागवतम में वर्णन आता है, जिस प्रकार से ऊंट का एग्जाम्पल दिया जाता है। ऊंट को क्या भ्रम हो जाता है कि जो कांटे वो खा रहा है और कांटे खाने से उसकी जीवा कट रही है और खून निकल रहा है, तो उसको लगता है कितना अच्छा रस का स्वाद है इसमें भी इतना रस है, पता ही नहीं था। कांटों में भी इतना रस हो सकता है, पता ही नहीं था। तो अपना खून को उसको लग रहा है कि उसको वो एक बहुत ही अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है, तो वो भ्रम में है, यानी कि दुख को सुख समझ बैठने की गलती कर रहा है। जिस प्रकार से मिराज होता है, दूर से देखते हैं लगता है कि हाँ यहाँ पानी होगा, जल होगा, सुख होगा, लेकिन है नहीं। तो भ्रम कैसे दूर होता है? भ्रम दूर होता है ज्ञान से, बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान से या सही दिशा या विजन प्राप्त करके। क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा तो सही दिशा और सही रास्ते का चयन किया जाएगा, और सही ज्ञान प्राप्त होता है यानी शास्त्रों से। तो शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है नियमित रूप से। शास्त्रों का नियमित रूप से अध्ययन किए बिना अगर हम सोचें कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो होगा नहीं। बोले भगवद गीता में तो भगवान ने कहा है ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो यही लाइन कोट करते हैं सब, उसे पहले वाली लाइन भूल जाते हैं। पहले वाली लाइन क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्त कर लिया है, जिसने अपने आप को जोड़ लिया है भजताम, भजन करने में, किसका? प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करने में। अगर वो नहीं भी करता तब भी कोई बात नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन प्रीति पूर्वक भगवान का बहुत भजन किया है। हरि नाम का इतना उच्चारण करते थे, इतना प्रेम पूर्वक उच्चारण करते थे, साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी से श्रवण करते थे। तो जितना उनका रुचि था, इतना रुचि था कि टॉयलेट में चले जाते थे जप करने के लिए, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हमको 5 स्टार फैसिलिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है जप करने के लिए, है ना। एनीवेज, कुछ भी हो, अभी तो हरि नाम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, लेकिन हमें अपनी स्थिति में तो हर प्रयास करना होगा। हमें प्रयास करना होगा जो हमको हमारे गुरु के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हरि नाम का जप भी करना है, शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, श्रवण भी करना है, भक्तों का संग भी करना है, और हर प्रकार से अपनी इंद्रियों को एंगेज करने का प्रयास करना है। और उसके बाद अंत में द्वेष, है ना। तो द्वेष का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, धतूरा एक पॉइजनस प्लांट है ना, जहरीला पौधा है। तो बोले धतूरा है कि नहीं है, असर करेगा नहीं करेगा, खा के देख लेता हूँ। तो बोले ईर्ष्या उसी प्रकार से है। जिस प्रकार से जलता कोयला किसी पर फेंकना उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा मेरा अपना नुकसान हो रहा है। और ईर्ष्या के विषय में क्या बताते हैं? ईर्ष्या को प्रशंसा से कंट्रोल किया जा सकता है। और ईर्ष्या मतलब हम उसकी इनडायरेक्ट रूप से प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, उसमें ये महान गुण है, हाँ है। तो डायरेक्ट प्रशंसा कर लो, हाँ कितनी अच्छी बात है, भगवान की कृपा से कितना अच्छा गुण प्राप्त हुआ है। तो दशरथ महाराज फिर ये सब बातें करते हुए बताते हैं कि मुझे अभी इनके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। और जब सब लोग ये बातें करते हैं, ये सुनते हैं, तो दशरथ महाराज का अनाउंसमेंट सुनते हैं, तो पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है
दशरथ महाराज देख रहे हैं उनको कि ये क्या हो गया, इनको सांप सूंघ गया या यही इंतजार कर रहे थे कब ये गद्दी से उतरेगा, है ना। अच्छा हुआ ये मन ही मन अब विचार कर रहे हैं, गया उड़ाऊ काम से, है ना, अच्छा हुआ। ऐसा है, वो सोच रहे हैं क्या हो गया भाई, क्या ऐसी क्या बात कह दी मैंने, कितना सन्नाटा, लोग मतलब सन्ना। दशरथ महाराज कह रहे हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आया उनको, क्या ये इसी दिन की राह देख रहे थे कब मैं गद्दी से उतरूंगा। अभी तक ये गद्दी को, वो बताते हैं ना, गद्दी को मल के बैठा हुआ है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है, अपना अधिकार करके बैठा हुआ है, कब ये उतरेगा। लेकिन दशरथ महाराज दोबारा जब बोलते हैं तो सब लोग फिर वो पूरा एक साथ उत्तर देते हैं, इच्छा महाबाहो रघुवीरम, है ना, क्या कि हम सबकी इच्छा है कि महाबाहु रघुवीर है जो उनको राजा बनाया जाए। तो दशरथ की सांस में सांस आती है, लेकिन फिर पूछते हैं भाई तुम ऐसा क्या रिएक्शन तुमने किया। तो बोलते हैं कि हमने जब राम का नाम सुना तो हम राम के नाम में इतना खो गए, हम आपकी बात आगे सुन ही नहीं पाए, है ना। और फिर दशरथ महाराज उनसे प्रश्न करते हैं, तुम मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे क्या। बोलते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप अपने अवगुण की बात करते हैं तो आपके अंदर सिर्फ एक अवगुण है। आपके अंदर क्या अवगुण है कि आपके पास एक ऐसा पुत्र है जो कि जिसका नाम राम है और जो कि गद्दी संभाल सकता है। आपके अंदर और कोई अवगुण नहीं है, हमको आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। फिर दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा बताते हैं कि राम के अंदर इतने गुण हैं कि जब हमने उनका नाम सुना तो हम किसी और के विषय में सोच ही नहीं पाए कि कोई और भी राजा बन सकता है, इसलिए हम खो गए उनके विचारों में, है ना। तो और फिर एक कोई दूसरा मंत्री उठकर कहता है कि जब आपने राम का नाम लिया तो हम थोड़े से दुविधा में फंस गए। बोले वो भी गाय है, आप भी गाय हो, दोनों से ही हमको बहुत बढ़िया दूध प्राप्त होता है, अब किसको धोना है, किससे दूध प्राप्त करना है, हम कंफ्यूज हो गए, डिसाइड नहीं कर पाए, इसलिए हम थोड़ा उत्तर नहीं दे पाए। फिर भी जब उन्होंने दशरथ महाराज ने ऐसे उनके उत्तर सुने तो उनको बहुत सांत्वना या उनको बहुत हर्ष उल्लास हुआ। और उसके बाद फिर सब लोग इसी बात की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम एक आदर्श राजा है। तो उनके 3 विशेष एस्पेक्ट की बात बताते हैं कि क्यों भगवान राम राजा बन सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी टैलेंट के विषय में बताते हैं, यानी उनके गुण के विषय में, कि उनके अंदर मतलब उनके अंदर गुण भी है, उनके अंदर स्वभाव भी है और उनके अंदर चरित्र भी है। तो ये 3 चीज़ें होने के कारण वो एक महान राजा बन सकते हैं और उन्हीं को राजा बनना चाहिए। तो बताते हैं वैसे तो ये गुण, टैलेंट, स्किल, एबिलिटी तलवार के समान है, ठीक है। तो तलवार मतलब जिसको अगर आप टांग दो और उसकी प्रशंसा करते रहो तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया जाए प्रशंसा के साथ साथ तो सही फल प्राप्त होगा, ठीक है। तो भगवान राम उसी प्रकार से हैं। फिर उनके कई गुणों के विषय में बताते हैं कि उनको वेदाओं का ज्ञान भी है, उन्होंने उसका सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, उसको जीवन में भी वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ गाने का ज्ञान नहीं है, लेकिन अच्छी धुन कैसे गानी है और जो कि लोगों के मन में प्रेम को उत्पन्न करे और आशा की नई किरण दिलाए, उनको ऐसा गाना भी गाना आता है। उनके शब्द अमृत के समान मीठे हैं। उनको सिर्फ राज करना नहीं आता, लोगों के हृदय को जीतना भी आता है, उनके कष्टों को सुनना भी जानते हैं, उनके कष्टों को दूर करना भी जानते हैं और उनके कष्टों में सहभागी बनना भी जानते हैं। तो इस प्रकार से उनके गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। फिर बोलते हैं गुण होने के साथ साथ उनका सही स्वभाव भी है, यानी उनका सही एटीट्यूड भी है। बोले स्वभाव के अभाव में गुण किस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से खीर तो बनाई गई है लेकिन जो कि फीकी है, जिसमें यह चीनी नहीं है। तो गुणों से हो सकता है कोई सफलता तो प्राप्त कर ले या सफलता के कोने तक तो पहुंच जाए, लेकिन सफलता असली प्राप्त होती है असली स्वभाव से, जिसका सही एटीट्यूड है।
फिर आगे बताते हैं कि अगर किसी के अंदर सही स्वभाव का अभाव है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं हो सकती। और जिसके अंदर ह्यूमिलिटी का स्वभाव है, ह्यूमिलिटी वैसे कहते हैं कि वो यहाँ पर बताते हैं आने के लिए, ह्यूमिलिटी आने के लिए 3 कारण होते हैं। वयोवृद्ध, जो कि वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ज्ञान वृद्ध, जिसको ज्ञान भी प्राप्त है, और शील वृद्ध, जिसके अंदर चरित्र का भी निर्माण हो चुका है ना। और जिसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना बहुत असंभव सा कार्य हो जाता है, यानी कि वो इनसेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से उनके विषय में चर्चा करते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि उनके स्वभाव का एक और महत्वपूर्ण अंग है कि वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने उनकी थोड़ी सी भी सेवा की है। थोड़ी सी की गई सेवा को भी भगवान कभी भूलते नहीं हैं। जैसे आगे जाके गिलहरी का वर्णन आएगा, चैतन्य महाप्रभु की लीला में दुखी का वर्णन आता है, जो गंगा से जल लेकर आती थी, भगवान ने उसकी सेवा को भी स्वीकार किया, है ना। कृष्ण लीला में वर्णन आता है वॉशरमैन का इत्यादि, जिन्होंने सिर्फ छोटे कपड़े दे दिए, और या दर्जी का वर्णन आता है, या सुदामा का वर्णन आता है। सुदामा ब्राह्मण तो उनके मित्र थे, एक सुदामा माली का वर्णन आता है। तो इस प्रकार से, और फिर आगे बताते हैं चरित्र। बोले किसी के अंदर गुण भी है, भाव भी है, लेकिन वो चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता। चरित्र किस लिए चाहिए होता है? चरित्र इन दोनों को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है। तो यानी कि जैसे आजकल होता है ना, हर कैमरा को टिकाने के लिए ट्राइपॉड की आवश्यकता पड़ती है, तो ये एक ट्राइपॉड है जो कि आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या है उसमें? हाँ, तो और चरित्र के लिए भी एक और ट्राइपॉड की आवश्यकता पड़ती है। चरित्र के लिए क्या ट्राइपॉड चाहिए? उसके लिए चाहिए सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसे मौके आते रहेंगे जब हमको टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के इंद्रियों पर संयम है। फिर वो बताते हैं ऑनेस्टी का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। तो अगर हमारा जीवन ऐसा है, बाहरी जीवन कुछ और है, आंतरिक जीवन कुछ और है, यानी कि हमारी पब्लिक लाइफ कुछ और है, पर्सनल लाइफ कुछ और है, तो वो बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं है। एक भक्त का जीवन खुली किताब के समान होना चाहिए, जिसको कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की। और ये सभी गुण बताते हैं कि भगवान राम के अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं, इसलिए वो आदर्श राजा बनने के लायक हैं। और सभी फिर इस बात की प्रशंसा करते हैं कि राम, या इस बात के लिए जय जयकार करते हैं कि अब हमारे राजा राम बनेंगे और उनका अब राज तिलक होगा। कब? कल। हमारी कथा में भी कल होगा, और वहां पर भी अगले दिन ही किया था, उन्होंने वेट नहीं किया था। बोले अभी कल ही उनका राज तिलक कर देंगे, ज़्यादा लंबा और इंतज़ार नहीं करना है। तो लेकिन उस कल में, वो कल का राज तिलक का समय आने में बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई, जिसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। If you have any question, doubt, clarification, we'll take tomorrow because I have got some engagements. You can write it down, you can note it down, we can discuss tomorrow. हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।